चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7, टॉल्स्टॉय के घर में। लेखक परिचय। लेखक है इसके राम कुमार। लेखक कौन है इसके? राम कुमार। लेखक कौन है इनके? जन्म हुआ था 1924 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था? कहां जन्म हुआ था? शिमला। कहां जन्म हुआ इनका? राम कुमार जी की प्रारंभिक शिक्षा शिमला में ही हुई। राम कुमार जी की प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई? शिमला में ही हुई। सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अर्थशास्त्र में एमए किया। एमए करने के दौरान ही प्रख्यात चित्रकार सलोज मुखर्जी से चित्रकला की शिक्षा ली। अपने चित्रकला का विस्तारित अध्ययन के लिए वे राम कुमार 1949 ईस्वी में पेरिस गए और 1952 ईस्वी तक वहीं रहे। देखो, जन्म हुआ इनका 1924 ईस्वी में। स्थान कहां था? जन्म जो हुआ था वो शिमला। प्रारंभिक शिक्षा इनका शिमला में ही हुई। आप लोग जब बड़े बनिएगा तो आप लोगों का नाम लिया जाएगा कि आप लोगों का जन्म सासाराम नगर में हुआ। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा सासाराम नगर में ही हुई। शायद हो सके तो छोटा सा एगो मेरा भी नाम ले लेना, कभी बड़ा बनना, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा नाम ले लेना एक बार। हाँ, ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में पढ़े थे। ऐसे कोचिंग का नाम कहीं नहीं आता है, स्कूल का नाम आता है। करवंदिया स्कूल से पढ़े और टॉप किए, भले एक दिन पढ़े नहीं गए थे। हाँ, ये थोड़े ना कहा जाएगा। एमए करने के बाद वो क्या करने लगे? चित्रकारी करने लगे। क्या करने लगे? और चित्रकार शैलेज मुखर्जी से चित्रकला की शिक्षा ली। और बढ़िया चित्रकला सीखने के लिए वे कहां चले गए? पेरिस। कहां चले गए? और 1949 ईस्वी में गए थे और कब आए? 1952 ईस्वी में वापस आए। कब आए? 1900। इतना समझ में आ गया? चलिए बताइए, टॉल्स्टॉय के घर में लेखक के लेखक कौन है? कस के बोलो। जन्म कब हुआ इनका? 1924। कहां? शिमला में हुआ। कहां हुआ? प्रारंभिक शिक्षा इनका कहां हुआ? प्रारंभिक शिक्षा कहां हुआ? सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से क्या किया इन्होंने? अर्थशास्त्र में एमए किया। उसके बाद चित्रकला सीखने लगे। किससे? सैलोज मुखर्जी से। किससे? किससे सीखने लगे? चित्रकला का विस्तारित अध्ययन के लिए कहां गए? पेरिस। कहां गए? और पेरिस कब गए? 1900। कब वापस आए? 1952 तक वहीं रहे और उसके बाद वो वापस आए। 1949 में चित्रकला के अध्ययन के लिए जब पेरिस गए थे तो वहां रहने के दौरान इटली, डेनमार्क, पोलैंड, लंदन, चकोस्लोवाकिया देशों की यात्रा की। वो रहे थे तो ये भी शांत बैठने वाले नहीं, तो बड़ी घुमक्कड़ थे। क्या थे? आप देखे होंगे, हम लोग तो खैर लोकल हैं, यहाँ पे रहते हैं तो ये पायलट बाबा का मंदिर हुआ, ये सब देखने का मन नहीं करता है। लेकिन कोई गेस्ट आता है ना, आते आते पायलट बाबा का मंदिर कहाँ है, पहले ये पूछता है कहाँ है नहीं है, कितना दूर है, ढेर दूर है, गाड़ी मिलता है, हम लोगों के लिए क्या है, कुछ है जी वो के जाता अंदर में। वो हम लोगों के लिए घर का मुर्गी दाल बराबर है नहीं, क्योंकि जाते भी दिखता है, आते भी दिखता है। जब सासाराम जाइए तब ऐसे झांकिएगा तो हाँ ये तो है, शंकर जी के चारों ओर बास बना गया है, यही ना देखते हैं। हाँ, पेंट हो रहा है, हम लोग के सामने ही बना है वो, बुझा रहा है ना, तो कोनो वैल्यू उतना नहीं रहता है। अरे आप हिते में जाइएगा तो शादी उदी में जाते होंगे, कई मामा घरे, तो आप जाते होंगे तो खूब कूदते होंगे, घरवा का लेके बस शांत बैठा रहता है,
कहीं ओकरे घरे हो रहा है, ओकरा सब देख रहे का है, और तू जाके खूब कूद रहा है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, नाश्ता बटाए लगल, नाश्ता बटाए लगल। हाँ, भले तुमको ये को ना मिले, लेकिन कोनो अंतर नहीं है, बुझा रहे ना। तो कहाँ चले गए? पेरिस गए थे तो ढेर घूमे, घुमक्कड़ थे ना। 1955 में प्राग के चित्रों के प्रदर्शनी के दौरान दूसरी बार फिर यूरोप गए। फ्रांस यूरोप में है, एक बार तो यूरोप चले गए 1949 में। अब फिर चित्रों का प्रदर्शनी लगा, अपना अपना चित्र दिखाना था कि हम ऐसा बनाते हैं, हम ऐसा बनाते हैं। वही चक्कर में फिर कहां चले गए? फिर से यूरोप चली गए। इस बार पेरिस के अलावा सोवियत संघ, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी देशों की यात्रा की। अब जो छूटल फटल रहे वो पूरा भइल। दोबारा गइलन, तब कहां कहां घूमलन? पेरिस घूमलन, सोवियत संघ अमेरिका चल गइलन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया गइल बड़न। देखो तो ना, वो जब मेटरनिखवा बैठा रहे, कहीं भेटा गई रहित ना, इनकर खुल घूमल निकाल देले रहित। हम सही बतावत नहीं। और बोलोगे मेटरनिक कौन था? अरे मेटरनिक बहुत ही एकदम क्रूर शासक था ऑस्ट्रिया का। ये कहता था कि हम राजा के दूत नहीं, हम राजा नहीं है, हम भगवान के भेजे हुए दूत हैं। बुझा रहे ना। अरे इतना बदमाश था ये, 10 क्लास में पढ़ाएंगे पहले चैप्टर में। इतना ही बिगड़ंत था कि कौनों के बात नहीं सुनता था। बुझा रहे ना, ये कौनों के बातें नहीं सुनता था। इतिहास पढ़ोगे ना तो कहोगे कि या हम लोग बाहुबली देखे, ओकरों से क्रूर राजा तो पहले रहा सन। बुझा रहे ना, बहुत खतरनाक खतरनाक था। आप पढ़ोगे ना इसको, सिराजुद्दौला को नहीं पढ़ाया गया है, सिराजुद्दौला को पढ़ लोगे तो कहोगे कि अरे बाप, इंडियन इतना मतलब खतरनाक। सिराजुद्दौला इतना मतलब कट्टर नेता था, राजा था इंडिया का। अगर वो बेचारा एगो देखो बताते हैं, भारत के गुलाम होने में सबसे ज्यादा हाथ है एक मीर जाफर नामक वो आदमी था, एक सेनापति था सिराजुद्दौला के, एकरे है। मीर जाफरवा अगर गद्दारी ना कर रही सिराजुद्दौला से तो इंडिया गुलाम नहीं होता। सिराजुद्दौला नाक में दम करके रखा था अंग्रेजमन के, नाक में दम, नाक के कोर पर दम करके रखा था, तनको तो मर जाता था सब। वो इतना खतरनाक था। अरे यूरोप के स्केच उन्हीं यात्राओं के रिपोर्टाज हैं। एक उद्देश्यहीन यात्री की तरह घूमते हुए जो कुछ देखा, महसूस किया, उसी यादों में, स्मृतियों में, पुस्तक में क्या कर दिया इन्होंने? सजो दिया। सजो दिया मतलब उन्होंने क्या किया? पुस्तक में सबको लिख दिया। पुस्तक में क्या कर दिया इन्होंने? सब कुछ लिख दिया। कोई दिक्कत समझ में आ गया? चलिए बताइए, सबसे पहला बार गए थे 1949 में, और दोबारा कब गए? 1955 में ना। दोबारा गए 1955 में, दोबारा गए 1955 में। कोई दिक्कत है? टॉल्स्टॉय के घर में लेखक को स्मरण करते हुए उनके जीवन को न भूला देने वाली उनकी यादों की एक झांकी प्रस्तुत की। लेखक के लिए टॉल्स्टॉय के घर की यात्रा एक तीर्थ यात्रा की तरह है। राम कुमार जी को 1972 में पद्मश्री सम्मान, 1985 में प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान के अलावा कई प्रतिष्ठित सम्मान भी मिल चुका है। ये जब टॉल्स्टॉय के घर का यात्रा किए तो इनको लगा कि घर नहीं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। कौन सा यात्रा कर रहे हैं? राम कुमार जी की रचनाएं, उपन्यास में लिखे घर बने घर टूटे, देर सवेर, कहानी संग्रह में लिखे हुस्ना बीबी तथा अन्य कहानियां, एक चेहरा, समुद्र, एक लंबा रास्ता, मेरी प्रिय कहानियां, दीमक, अन्य कहानियां, झिंगुरों का स्वर, रिपोर्टाज में लिखे यूरोप के स्केच, अनुवाद में लिखे वार्ड नंबर 6, अपनी छाया, ऑस्कर वाइल्ड के उपन्यास द पिक्चर ऑफ डोरियन का हिंदी अनुवाद भी इन्होंने किया। यह सब था इनका रचना, ये सब क्या था? इनका रचना था। इसके बाद में राम कुमार जी के साहित्य में निम्न मध्य वर्गीय कस्बाई जीवन गहरी अनुभूति और संवेदना के साथ व्यक्त हुआ है। राम कुमार जी के साहित्य में भावुकता और बड़ बोलेपन के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रस्तुत पाठ
टॉल्स्टॉय के घर में उनके द्वारा रचित रिपोर्टाज यूरोप के स्केच से संकलित है। ये जो लिखा हुआ है अपना पाठ टॉल्स्टॉय के घर में, वो कहां से संकलित है? यूरोप के स्केच, यूरोप के स्केच से संकलित किया गया है, मतलब लिया गया है। समझ में आ जाएगा क्या क्या है? चलिए शुरू से देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी हम लोग। बताइए लेखक कौन है ये टॉल्स्टॉय के घर में? जन्म, कहाँ, कब? 1954 में ना, 24 में ना, तो वही मतलब जन्म कब हुआ था? पहले पहले कहाँ पढ़े? चित्रकला के लिए कहाँ गए? कब गए? कब तक रहे? वहां गए तो एक जगह बैठे रहे कि घुमक्कड़ बन गए? 1955 में दोबारा गए, फिर घुमक्कड़ बन गए ना, दोबारा घुमक्कड़ बन गए। इसके बाद उन्होंने एक किताब लिखा यूरोप के स्केच। इसके बाद लेखक ने टॉल्स्टॉय के घर को भी यात्रा किया, घूमने गए उसके घरे, और उसको कहा कि ये यात्रा नहीं है, ये तीर्थ है, यात्रा नहीं है। नहीं, आदमी कहता कि आप हमारे लिए इंसान नहीं भगवान है। तो वैसे लिए इनके लिए क्या था वो? इनको कौन कौन सा सम्मान मिला? 1972 में मिला पद्मश्री। क्या मिला? 1985 में कालिदास सम्मान। इसके अलावा और भी सम्मान मिल चुका है। रचना में, उपन्यास में है घर बने घर टूटे देर सबेर। कहानी संग्रह में हुस्ना बीबी तथा अन्य कहानियां, एक चेहरा, समुद्र एक लंबा रास्ता, मेरी प्रिय कहानियां, दीमक, अन्य कहानियां, झिंगुरों का स्वर। रिपोर्टाज में लिखे यूरोप के स्केच। अनुवाद में वार्ड नंबर 6 और इसके बाद में अपनी छाया। इस तरह से राम कुमार जी के साहित्य में निम्न मध्य वर्गीय कस्बाई जीवन गहरी अनुभूति और संवेदना के साथ व्यक्त हुआ है। राम कुमार जी साहित्य में भावुकता और बड़ बोलेपन के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रस्तुत पाठ टॉल्स्टॉय के घर में उनके द्वारा रचित रिपोर्टाज यूरोप के स्केच से संकलित है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ठीक है, ये लेखक परिचय था। हम लोग अगले क्लास में पाठ का व्याख्या पढ़ेंगे।